विमेन, ओके, इट लार्जली कंट्रीब्यूटेड कि विमेन को कैसे जोड़ा जाए ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, लाइक दैट। प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसके अलावा प्रार्थना समाज जो थे ये भी महिलाओं को लेकर के काफी कुछ इन्होंने काम किया, और काफी कुछ इन्होंने क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन जगहों पे इन लोगों ने विमेन एजुकेशन के लिए काफी आगे बढ़ाया। नारायण गणेश चंदावकर, महादेव गोविंद रनाडे एंड आरजी भंडारकर इन पुणे, उन्होंने विमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ये नारायण गणेश चंदावकर, महादेव गोविंद रनाडे एंड आरजी भंडारकर, कि हाउ टू डेवलप विमेन। उन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, उनके जो सोशल स्टेटस को चेंज करने के लिए वो लोग पुणे से ऑपरेट करते थे। विमेन इंडिया एसोसिएशन, ये एनी बेसेंट का है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन जो 1917 में बना, ये मद्रास में बना था, एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन, एजुकेशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, एंड उनको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाना। सो ये विमेन इंडिया एसोसिएशन इस दिशा में काम करती थी। फिर नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया, NCWI, लेडी एवर्डिन और लेडी टाटा, ये दो लेडीज ने 1925 में बनाया। NCWI, इट इज द एपेक्स बॉडी, एक काउंसिल है जो कि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब है कि महिलाओं को एक सेफ्टी वॉल्व देना, महिलाओं को सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस AIWC 1927 में बना। मार्गरेट कजिन की मदद से इस तरह के जो सपोर्ट सिस्टम बनाए गए, महिला कॉन्फ्रेंस की, महिलाओं को लेकर के डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेना। नेशनल लेवल पे हर एक साल इसके संगठन होते हैं, एक मीटिंग होती है, उसमें इश्यूज को सॉर्ट आउट किए जाते हैं, एंड और जो भी चीजें इनसे रिलेटेड हैं उन पे फोकस किया जाता है कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। सो दिस इज हियर, एंड इस ढंग से ये काम करते हैं। और नाउ यू सी लेजिस्लेशन, ये लॉ है जो मैं आप PPT में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फैक्ट है ये सब। आप पॉइंट कम से कम एक बार सुनोगे तो आपके दिमाग में इको होगा, सुनो भी और एक बार देखो भी। PPT दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829, ये दिखाई दे रहा है? निकिता Yes, सती, sir. ठीक है। तो 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक का था, राजा राम मोहन रॉय ने इसके लिए आंदोलन किया था 1818 से ही, तो ये कानून बना। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पीटी में आया है, रिपीटेड आया है। 1829 सती एबोलिशन एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसके पीछे राजा राम मोहन राय का आंदोलन था, इतना ध्यान रखो। दूसरा, हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट 1856, जो अभी मैं चर्चा किया हूं। ब्रिटिश ने ये कानून कैसे लाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब वीडो के ये आंदोलन किया, तो बहुत लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये कानून लाया कि वीडो को आपको शादी करने का अधिकार दिया, मतलब दोबारा शादी कर सकते। फिर कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, 1850 में आया, कि दलित महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, उसको बैन करने के लिए 1856 में कानून लाया। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, 1872 स्पेशल मैरिज एक्ट, इसका जो पर्पस था कि इंटर कास्ट मैरिज कोई कर लेता था तो बहुत बड़ी इशू हो जाती थी, इसमें इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिज को अलाउ किया, ठीक है। अब देखो मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874, ये भी उस ब्रिटिश जमाने में बना कि महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया, कि हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी उसको मिलना चाहिए। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इसको बोलते हैं शारदा एक्ट, 1929 में बना। ये दो कम से कम ध्यान, एक तो सती एबोलिशन एक्ट और ये शारदा एक्ट, रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं PCS और IAS में। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929,
शारदा एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। इस कानून के तहत छोटे बच्चे, पहले 8 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे को शादी करवा दिया जाता था। लड़के लड़कियों को, राजस्थान में, बिहार वगैरह में भी होते थे, अभी भी राजस्थान में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होता है। मतलब उसमें एक सिस्टम है कि छोटे बच्चे गोदी में रख के शादी करवा देते हैं। आज भी करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे हुए हैं घटना, कि ताकि लड़कियों को आगे लड़के नहीं ढूंढना पड़े, मिल जाए, अगल बगल पड़ोसी के बच्चे से करवा देते हैं। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत एज फिक्स किया गया, उसमें हमें 14 वर्ष और 16 वर्ष, भाई इतना से कम उम्र है तो आप शादी नहीं करवा सकते। अब तो 18 और 21 वर्ष हमारे यहाँ है, वो भी कम है। मतलब आप तरीके से देखा जाए तो लड़के और लड़की जब मेच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, उनको हर एक चीज की ज्ञान हो जाए, तब शादी करना चाहिए। एज से नहीं होता है कि 18, सरकार ने तो निर्धारित किया है, लेकिन कई लड़कियों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, लड़के का मेंटल डेवलप नहीं होता है, लेकिन मिनिमम एज दिए लिखा गया है। हिंदू गेम्स एंड लर्निंग एक्ट 1930, इसमें भी कानून में अधिकार दिया गया लड़कियों को, क्या कहते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी में। हिंदू वीडो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें वीडो को जो प्रॉपर्टी से में विशेष राइट दिया गया, यानी कि यदि 2 भाई है तो दोनों भाई में बराबर का है, वीडो को अलग से एक तीसरा शेयर मिलेगा, विशेष मिलेगा उसको। तो इस तरह का प्रोविजन ब्रिटिश जमाने में हुआ। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में क्रिश्चियन सुधार सोसाइटी में सुधार है। इसी तरह से पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट ब्रिटिश ने लाया। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, दिस लॉ इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि एक कानून ये लाया, स्पेशल लॉ लाया, कि लड़कियों और लड़के यानी कि पुरुष और महिलाओं को बराबर का संपत्ति का अधिकार। मैटरनिटी बेनिफिट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2000, इसको 2008 में सुधारा गया, चेंज किया गया। और फिर अभी मोदी जी ने इसमें भी चेंज लाया। मोदी जी ने क्या चेंज लाया, इसको और बढ़ा दिया, फैसिलिटी दे दिया, 25 सप्ताह का छुट्टी और पैसे फैसिलिटी और बढ़िया से किया। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 48 में बना, कि इसको ईएसआई नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल होते हैं कि उसका इंश्योरेंस जो स्टेट में जो करते हैं उन सब का इंश्योरेंस करना, सरकारी जो सेवक है उनका, उनके लिए हॉस्पिटल का फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीजें दिया। फैक्ट्री एक्ट 1948, इसमें महिलाओं जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसके लिए स्पेशल सुरक्षा। माइंस एक्ट 1952, यानी कि जो बहुत सारे खदान में जो जनजातीय महिला काम करते हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ से रिलेटेड ये पावर दिया गया है इस एक्ट के तहत। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं जनजातीय महिला, सिगार बनाने का काम करते हैं, सिगार फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब होता है, ठीक है नहीं, तो उनके लिए विशेष एक हेल्थ फैसिलिटी, पेमेंट का सिस्टम, उसको लो वेजेस दिए जाते थे, तो उनको एक अच्छा पैकेज मिलना, उससे रिलेटेड ये कानून लाया गया सरकार ने। ठीक है, अब ये रिंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ इश्यूज हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसको हम एक जस्ट कॉन्सेप्चुअली आपको बस ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे एंड यू अंडरस्टैंड इट। रेप आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है, गैंग रेप का कॉन्सेप्ट आया है, रेप के नेचर चेंज हो रहे हैं, रेप की घटनाएं, अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा रेप होते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक तो रेप नहीं, आजकल रेप करके मर्डर, ये घटना बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको लेकर के सख्त लॉ की जरूरत, लॉ तो है लेकिन फिर भी घटनाएं होती हैं। निर्भया केस में फांसी पर, हैदराबाद में देखें इनकाउंटर कर दिया, ऐसे ही बहुत सारे सख्ती की जरूरत है ताकि लोगों में डर पैदा हो और एक इस तरह से चीजें इसको रोका जाए। कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव, रिश्तेदार, एक रिपोर्ट की क्राइम ब्यूरो ऑफ क्राइम जो रिपोर्ट है भारत का, उसके अकॉर्डिंग क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया 80% रेप जो होते हैं भारत में वह कहीं ना कहीं परिचित होते हैं, फैमिली के रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। मात्र 20% ऐसा होता है कि जो अननोन आदमी कोई ऐसा घटना कर जाता है, तो कहीं ना कहीं से परिवार के लिंक में होते हैं, जान पहचान में होते हैं, तो ये चीज बहुत एक मायने रखता है कि ऐसे चीजों से कैसे इसको हम बचाया जाए, कि नहीं।
तो ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। फिर दूसरा है कस्टोडियल रेप, पुलिस कस्टडी में रेप की घटना होती। एक कॉन्सेप्ट है मैटरनल रेप, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप में वाइफ क्लेम कर दे कि भाई हस्बैंड ने मेरा रेप किया, ये भी घटना हुआ है भारत में। अब इसको कैसे डिफाइन करें, ये सब इश्यूज हैं, इसको लेकर के भी कोर्ट सख्त है कि आप वाइफ के मर्जी के विरुद्ध आप नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर गैंग रेप, ये सारी चीजें एक नए नए आयाम लेकर के आ रहे हैं भारत में। इतने कंट्रोल, बॉम्बे में एक घटना हुआ था मैरिटल रेप, एक वाइफ ने कोर्ट में केस किया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे को रेप। आपने वाइफ बीटिंग का कॉन्सेप्ट सुना है? हस्बैंड बीटिंग का कॉन्सेप्ट देखा है? एक हस्बैंड ने कोर्ट में मूव किया कि वाइफ मेरे को रोज पिटाई करती। अब क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना होता है कि भाई कोर्ट वाले पुलिस वाले केस भी नहीं दर्ज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ तुमको पीटे। तो ये नए नए चीज आ रहे हैं। फिर सेंटेंसिंग, एलाइड प्रोविजन, सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रेन, ये सब घटनाएं बढ़ रहे हैं। बच्चों के प्रति जो यौन अपराध है ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्कूल में कई बार छोटे बच्चों के साथ रिश्तेदार, ये सब चीजें, छोटे बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं ये सब बहुत ज्यादा जो बढ़ रहे हैं, वह एक चिंता का विषय है। रिफ्लेक्शन ऑफ जुडिशियल सेंसिटिविटी, जज तो फैसला देते हैं लेकिन जज हर एक जगह नहीं, फैसला देने से नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, सोसाइटी, फैमिली। सो देयर शुड बी ए मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज एंड गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर क्रिमिनल से लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2010 में बना, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं महिलाओं के विरुद्ध में उसको और सख्त किया गया। डॉरी डेथ भारत में बढ़ रहे हैं, डॉरी में लड़कियों को जला देना, मार देना। तो ये भी इसको लेकर के भी कानून तो हैं, बट इट इज ए सोशल चीज, ज्यादा काम करेगा सोसाइटी में। वाई कि आप लड़कियों के पक्ष से डॉरी लेते हैं, उनको लेकर के एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि शादी में हम दहेज नहीं लें। अब मान लो कि किसी आईएएस लड़का हो गया, बैंक का पीओ है, तो उसका लाखों करोड़ों में वो डॉरी लेते हैं, सामान लेते हैं, शादी तब करते हैं। कई सारे जो ऐसे लड़के बिजनेसमैन है, नहीं देने पर उसके अगेंस्ट में क्राइम करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल फेटिसाइड्स ये भी हैं कि महिलाओं को, जो छोटे लड़कियों को गर्भपात करवा देना, मारना। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, दिस पॉइंट वी डिस्कस। डोमेस्टिक वायलेंस में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। लॉ रिलेटिंग टू ऑब्सैनिटी एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, ये भी लॉ है कि आप किसी महिला को ऊपर में अभद्र टिप्पणी करना, पपतियां कसना, या पब्लिक प्लेसेस पे उसको उनके डिग्निटी का वायलेट करना, तो ये सारे चीज कानून के दायरे में आ जाता है। यदि कोई महिला क्लेम कर दे, कोई महिला जो है एफआईआर कर दे, तो कई बार एफआईआर नहीं पुलिस दर्ज करते हैं। तो बहुत सारे ये चीजें हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे अबॉर्शन, इसके लिए भी लॉ है। नहीं, इसके लिए भी बहुत सारा लॉ है कि इसके लिए भी कंडीशन है। नॉर्मली ये भी एक तरह का क्राइम है कि अबॉर्शन करवाना या उसके लिए फोर्स डाउन करना या कोई और इस तरह की चीजें को करना। अब कुछ कंडीशंस के साथ आज होते हैं, फैमिली वाले करवाते हैं एबॉर्शन कर, बड़ी एक प्रैक्टिस बन गया। फिर सती सिस्टम तो आज खैर भारत से खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें हर एक पक्ष से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि इन स्पाइट ऑफ मेनी लॉज एंड प्रोविजन, बहुत सारे नियम और कानून के बावजूद भी आज भी महिला सशक्तिकरण का जो सपना है वह साकार नहीं हुई। डिस्कस, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। स्टिल द ड्रीम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड in spite of so many programs, policies and legislative measures. डिस्कस या एनालाइज या इवेल्युएट करके आपको क्वेश्चन दे देंगे। अब इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, इसको हमको बताओ। जैसे ये सारे कंपोनेंट होंगे अभी तक जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। देखो एक कुछ देर में ये कटेगा, यू शुड बी कनेक्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यस सर। अब बताओ कि जैसे आपसे पूछे कि हम अभी तक मैंने बहुत सारा लॉ बताया, बहुत सारा कानून बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर बताया मैंने, ऐसे 19वीं सेंचुरी आंदोलन से सारी बहुत सारे चीजों के बावजूद भी आज टुडे, आज महिला कहाँ खड़ी है, आज महिलाओं के स्टेटस में क्या परिवर्तन आया, क्या सकारात्मक बदलाव आया,
और ये इफेक्टिव है या नहीं, इसका मूल्यांकन कीजिए। 150 वर्ड में आपको लिखना है। मैंने अक्सर कहता हूं कि आप अपनी सोच को सबसे पहले प्लॉटिंग करो। अब ये बहुत लेंदी डिस्कशन मैंने करवा दिया। अब इसमें देखो कि एनालिसिस पावर तुमको डेवलप करना होगा। ये पहला पैराग्राफ हम लिखेंगे कि येट देयर आर सो मेनी लेस, कुछ का नाम भी दे देंगे कि हम एक उस जमाने में जो कानून है से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ तक लेटेस्ट लॉ जो है अभी तक, और इस 100 साल के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम, पॉलिसी, संविधान, कानून, इस सबको एक दो लाइन में लाना है कि in the 100 last 100 years or 50 years, so many legislations, so many laws, so many policies followed by the government of India, and social movement started, reformist movement started, and definitely it will contributed a lot for the women empowerment. उन सब से बदलाव आया, बट स्टिल जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो बदलाव नहीं आया। आज भी अमेरिका के बाद, जैसे बताया, दुनिया में दूसरा भारत है जहां रेप की घटनाएं होती हैं, मेलान्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, मैटरनल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक नहीं, रूरल वीमेन की इश्यूज हैं, वर्किंग वीमेन की इश्यूज हैं। सो देखो, जब भी डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब महिला का डेवलपमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा एनालिसिस में आप लोगों को देता हूं, इसको ध्यान में रखो। जब भी किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है वहां क्राइम बढ़ जाते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है और अमेरिका में क्राइम सबसे ज्यादा। उसी तरह से जब भी महिला घर से बाहर निकला, महिलाओं का डेवलपमेंट हुआ, महिलाएं आगे बढ़ी, नो डाउट, लेकिन निगेटिविटी क्या आई कि रेप की घटनाएं बढ़ गई, डोमेस्टिक वायलेंस की घटना बढ़ गई, फैमिली ब्रेकडाउन यानी कि डाइवोर्स वगैरह की घटना बढ़ गई इंडिया में। तो ये एनालिसिस ये होता है, मतलब दोनों चीज को हमेशा जब भी लिखो तो एक तो पॉजिटिव पिक्चर को हमें ज्यादा हाईलाइट करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो निगेटिविटी जो चलती रहती है हम उसको भी नहीं भूलेंगे। हम ये कह देंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो गया, महिलाएं आगे, ये वन साइडेड व्यू हो जाए। यू शुड ऑलवेज बैलेंस योर ओपिनियन, बैलेंस योर व्यूज, एंड राइटिंग एंड अप्रोच को हमें बैलेंस रखने होते हैं, ठीक नहीं। तो एक तो इस पक्ष को लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मध्यकाल में जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और जो चीजें मैं डिस्कस किया हूं उसको आप पैराग्राफ को रखो, और फिर आधुनिक समय में आ जाओ। आज एरा ऑफ विमेन इंपावरमेंट, आज पूरे सरकार का पॉलिसी विमेन रिलेटेड है। एक लार्ज लेवल पे पॉलिसी मेकिंग और हर एक जगह महिलाओं को इंपोर्टेंस दिया गया है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट, सोशल, थ्री वर्ड्स यू शुड नेवर फॉरगेट: सोशल इंपावरमेंट, इकोनॉमिक इंपावरमेंट एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट। और बहुत ही बदलाव आया है, नो डाउट। आज उनके राइट मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, इकोनॉमिकली महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर्स में महिला डोमिनेटिंग है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। बट ये सब लिखते हुए फिर हम एक कंक्लूड करेंगे, स्टिल द इश्यूज लाइक रेप की घटना, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, एसिड अटैक की घटना होती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस की घटना होती है। So it required not only the legislative measure and governmental efforts, rather it requires the social support. आप एक घर में यदि महिला को प्रमोट पढ़ने के लिए और ये घर में सुरक्षा नहीं मिलेगा तो सरकार कानून कितना देर सुरक्षित करेगी बताओ। हर एक महिला के ऊपर तो 2 पुलिस बॉडीगार्ड नहीं लगा देगा, संभव पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सोशल सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, सोशल इंपावरमेंट कैसे किए। सो इस ढंग से हम आंसर जब लिखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में तो हम सारे चीजों का एनालिसिस जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, ये तो कंपोनेंट है जो मैंने डिस्कस किया, इस कंपोनेंट से जो एनालिसिस डेवलप करके हमें सोच को, विजन को यहां पर लाना। एक सकारात्मक कानून हम जानते हैं, लॉ जानते हैं, सब ये लॉ है, ये पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मिला क्या, महिलाओं को क्या मिला? मिला बहुत कुछ मिला, चेंजेज आया, पॉजिटिव चेंजेज आया, लेकिन बाकी क्या रह गई आज भी? जैसे उसके नाम से प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिला, बहुत सारा प्रॉपर्टी के राइट नहीं है, आज भी क्राइम बढ़ गए हैं उसके अगेंस्ट। सो दिस रिक्वायर्ड लॉ तो है, सख्त लॉ बनाया जाए, बहुत सारे और नए पॉलिसी मेकिंग हो रहे हैं, साथ साथ सोसाइटल सपोर्ट हो, उनको जो मेल काउंटर पार्ट दे शुड सपोर्ट देयर फीमेल काउंटर पार्ट, महिलाओं को सपोर्ट करे। कार्यस्थल पर जैसे आज पुरुष को तो नहीं छोड़ता, लेकिन कोई भी लड़कियां काम करती हैं तो उसके घर के गेट तक कैब वाला दिल्ली में छोड़ के आता है। भाई 9 बने हुए कि आप घर, आप रात शिफ्ट में काम करता है, इवनिंग में कोई महिला ऑफिस से जाती है तो कैब सर्विस आपको देना जरूरी, नहीं देगा तो उस कंपनी पे एक्शन हो जाएगा।
कैब सर्विस दो, कैब घर के गेट तक, जब तक ये इंश्योर करेगा कि हाँ महिला अपने घर में चली गई, तब कैब वापस आए। तो ऐसे सेफ्टी ये भी जरूरी है। लेकिन यदि हम पुरुष यदि कंसस रहे, रोड पर यदि किसी महिला का मोलेस्टेशन होता है या कोई घटना होती है, उसमें कोई पुरुष देखते रहते हैं, देखता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, कोई आगे बढ़ के नहीं आता। हमें घर में, गांव में, विलेज में, शहर में, हम महिलाओं को लेकर के यदि पुरुष का पार्टिसिपेशन हो, इट कैन बी लार्जली चेक। इससे बहुत सारा बदलाव आ सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? यस सर। तो ये हमारा विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं। एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज में कई बार इसके अलग अलग जितने भी सेक्शन मैंने हेडिंग, सब हेडिंग बताया है, उनसे अलग अलग पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, एक ऋग वैदिक समय से लेकर के अभी तक इनके सोशल, इनके इकोनॉमिक, महिलाओं के लिए जो कानून बना है उसको मैंने डिस्कस किया, रिफॉर्म मूवमेंट की मैंने चर्चा किया, और एक ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को मैंने आगे बढ़ाया।